शर्मा को न्याय दिलाने के लिए आयोजित इस धरने पे मंच पे विराजित समस्त जनप्रतिनिधिगण, मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन और नौजवान साथी, सबसे पहले तो इस संघर्ष समिति को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक संघर्ष का बिगुल बजाया। अभी कल रात को ही जब मैं बीकानेर कोई कार्यक्रम आया हुआ था और यहाँ की संघर्ष समिति के भाइयों ने मुझे ये कहा कि हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है और आपको आना है। मैंने कहा हम तो, हमारे जो सुप्रीमो है हनुमान जी, उन्होंने एक ही चीज सिखाई है कि आप लोग जनप्रतिनिधि हो, किसी के वोट से आपको यदि ताकत मिली हो तो 36 कौम का गरीब व्यक्ति यदि आपको पुकारता है तो पांव के अंदर जूता पहने बगैर आपको बाकर उसकी मदद के लिए जाना, ऐसे संस्कार हमें मिले हैं। मैंने तुरंत ही आने का भाई विजयपाल और जो संघर्ष समिति के हमारे भाई प्रभुदयाल जी, संपत जी, इन सबको मैंने भरोसा भी दिलाया। एक बात जो मन की पीड़ा है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिस हिसाब से यहाँ के सक्षम किसान, यहाँ की सोना उगलती धरती, लेकिन आंदोलन के अंदर अभी आप लोग यदि एक रावड़ा गड़साना की बात हम छोड़ दें किसान आंदोलन की, तो बहुत बड़े आंदोलन यहाँ की धरती पे पिछले लंबे समय से नहीं हुए। और यहाँ का किसान जिस दिन से आराम फरामोश जिंदगी जीने लग गया, उसी दिन से राजस्थान का भाग्य जो है वो नेगेटिव ऊर्जा की ओर चला गया। आज हम लोग बड़ी उम्मीद से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की तरफ देखते हैं। यहाँ का नौजवान जो है, नौजवान संघर्ष के लिए तैयार है। अभी जो पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कही कि यहाँ पुलिस जो है वो टोल की मदद कर रही है। देखिए, जो हमारे बुजुर्ग जो थे, तुलसीदास जी को उस टाइम ही पता लग गया जब उन्होंने रामायण लिखी कि समर्थ को न दोषों घुसाई। कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखी। उनको पता था कि बेईमानों का राज इस देश के अंदर आएगा। समर्थ लोगों को दोष नहीं है, गरीब के पक्ष में कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिला के जाना चाहता हूँ, अभी रास्ते के अंदर हनुमान जी आज दिल्ली से कोई चामुंडिया एक शहीद का प्रोग्राम था, उसमें आए थे, तो उन्होंने यही कहा कि पूरा जो वहाँ का धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ की जो संघर्ष समिति है, पूरा आश्वस्त उनको करके आना कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक कार्यकर्ता भी जिस दिन धरने पे बैठता है, उस दिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम लोग उस धरने से नहीं उठते। अभी मैं आपको, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हो, मैं मेरे इलाके की दो छोटी सी बातें आपको बताऊंगा कि एक जीएसएस के ऊपर एक नाई समाज का बच्चा, वो वहां जैसे भाई पवन शर्मा यहाँ किसी कंपनी में काम करता था, वैसे एक ठेकेदार का वहां काम करता था और उसको जब सुरक्षात्मक उपकरण नहीं दिए तो उसकी करंट से मृत्यु हो गई। उस दिन मैं भी कार्यक्रम, इलाके में एक प्रोग्राम थे, मुझे तुरंत सूचना मिली कि एक नौजवान बच्चे की करंट लगने से जीएसएस में मौत हो गई और मैं तुरंत वहां पहुंचा, सारे अधिकारियों को बुलाया, ये अखबारों की मुख्य पृष्ठ की खबर थी, और मैंने उनके परिजनों को बुला के मैंने कहा क्या इच्छा आपकी, क्योंकि देखिए जिस परिवार का व्यक्ति जाता है उस व्यक्ति के ऊपर कितना दर्द का पहाड़ जो टूट पड़ता है वो ही जान सकता है। लेकिन मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आज भी इंसानियत आपके अंदर जिंदा है। कि आज 36 कौम के लोग, भाई पवन शर्मा के पिताजी यहाँ बैठे हैं, चंदू जी, इनको न्याय दिलाने के लिए आप आए हो। और मैं तो कहता हूँ इंसानियत ही उसी चीज में कि जो व्यक्ति दूसरों का दर्द जाने, वही तो इंसान है। कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। आप 36 कौम के लोग जो भाई पवन शर्मा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ आए हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे प्रधान जी यहाँ विराजमान है, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि गंगानगर और हनुमानगढ़, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप नौजवान जो साथी हैं, उनके अंदर कोई ऐसी ऊर्जा भरे। ये दोनों जिले जो हैं, आज मुझे बताते हुए बड़ी पीड़ा होती है कि यहाँ थाने और तहसील के अंदर बंदियां चलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप लोगों को ये सब जो राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार तेजी से पनपा है और उसका खामियाजा गरीब व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ छोटा मोटा कोई कार्यक्रम ऐसा होता है तो मुआवजा भी बढ़ा दिलाता है। अभी उस जो अभी सेन समाज के व्यक्ति की मैं बात कर रहा था, उसको एक झटके में जो संघर्ष समिति थी, उन्होंने कहा साहब 20 लाख रुपए हमें इसके लिए चाहिए। मैंने 22.5 लाख रुपए हाथों-हाथ उसको दिलाए। एक परसों की घटना मैं बताता हूँ कि एक RSMM जो कंपनी है, उसका एक किसानों के मुआवजों को लेकर संघर्ष चल रहा है काफी दिनों से, 10 दिन से हमारे जाहिल विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चल रही थी और वहां मुझे खबर मिली
कि एक दिन के अंदर धरने में एक युवक था इमरान नाम का, और जब शाम को वो घर गया तो रात को उसको हार्ट अटैक का दौरा आ गया। लेकिन फिर भी प्रशासन को कहा, एक ट्वीट किया भाई साहब ने कि मैं मौके पे पहुंचूंगा, और 12.5 लाख रुपए कल ही उसको मुआवजा हम लोगों ने दिलाया। जो वहां धरने पे दिन में धरने पे था, शाम को घर पे उसकी डेथ हो गई। तो मैं तो इतना निवेदन आपसे करूंगा कि अब आपको जागने की जरूरत है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। राजनीति के अंदर आप लोग बड़े किसान बन गए गंगानगर हनुमानगढ़ के, ये बात सही है, लेकिन राजनीति के अंदर आपकी जो सुस्ती है वो पूरे प्रदेश के लिए कहीं न कहीं खतरनाक हो सकती है। इसलिए आपको जागना है। एक चीज का धन्यवाद मैं गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को दूंगा कि आप लोग जातिवाद से ऊपर उठ के और आपसी जो आपका एक कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा है। इस चीज को आप सही दिशा के अंदर ले जाओ, अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनो, और उसके बाद किसी टोल और प्रशासन के लोगों की मजाल नहीं जो आपके साथ अन्याय करते हैं। अभी जैसे भाई विजयपाल बता रहा था, ये बात सही है, हमारे क्षेत्र में जितने भी टोल निकल रहे हैं वैसे तो भगवान की दया से शुरू ही नहीं हुए, क्योंकि हम टोल मुक्त राजस्थान की परिकल्पना इन्हें किसी ने की तो हनुमान बेनीवाल जी हैं। उन्होंने ये कहा कि जब हम वाहन खरीदते हैं, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी यदि हम 30-35 लाख की खरीदते हैं तो 5 लाख रुपए सरकार में पहले कागजों के जमा कराते हैं। जब हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो फिर टोल टैक्स किस बात का? लेकिन सरकार में बैठी गूंगी बेरी सरकार है, ये लोग नहीं समझते गरीब की व्यथा। ये हमेशा पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े मिलते हैं। उसके बावजूद भी पहले किसान आंदोलन और उसके बाद लंबे हमारे लोकल आंदोलनों से टोल बंदी रहे। आज जब टोल जो छोटे मोटे चल रहे हैं, 20-22 किलोमीटर की परिधि में जितने भी गांव है वो आपको सिर्फ गांव का नाम ही बताना है, उसके बाद वो टोल नहीं ले सकते, ये नियम है। तो आपसे इतना मैं निवेदन करूंगा, जितने ऊर्जावान साथी आप लोग बैठे हैं, एक धरना प्रदर्शन या आंदोलन जो भी होता है उसके अंदर मूल मंत्र होता है अनुशासन। अनुशासित तरीके से यदि आप सही दिशा के अंदर अपना कोई आंदोलन कर रहे हो तो निश्चित रूप से समय उसमें हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, लेकिन जीत हमेशा आंदोलनकारियों की हुई इस लोकतंत्र के अंदर। इतना मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। अभी संघर्ष समिति हमारी जो भी फैसला करेगी उस फैसले में हम अड़ी गए। हम आप लोगों की जो भी मांगे हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, आज तो सिर्फ मैं एक प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। अब यदि प्रशासन ने आपकी बातें नहीं मानी तो पूरे राजस्थान के अंदर प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप लोगों का जो भी मांग पत्र हो, यदि सरकार आपसे वार्ता करती है, हम लोगों को कोई राजनीति नहीं करनी है। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि जो एक ब्राह्मण का बच्चा पवन शर्मा, अभी जैसे प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इनके पिताजी की आंखें देख के भी और न्याय तुरंत ही मिलना चाहिए, ये एक संवेदनशीलता की बातें हैं। लेकिन प्रशासन में संवेदनशीलता कहां बची है? और हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की यदि बात करें तो इन लोगों को प्रशासन में संवेदनशीलता कहीं नहीं है। हमारे वहां फिर भी है, क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि जो है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, एक छोटी सी ललकार के ऊपर हमेशा गरीब की सेवा करना, गरीब को गणेश मानकर ईमानदारी से सेवा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ जितने जनप्रतिनिधि पधारे उनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज जरूर कहता हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे उस वार्ड पंच हो, सरपंच हो, प्रधान हो, एमएलए हो, हमारे दिल के अंदर गरीब के प्रति हमेशा यदि संवेदनशीलता रहेगी तो भगवान भी निश्चित रूप से आपको एक आगे और सफलता की कदम आपके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारी जड़ जो है, हमारी जो पूंजी है वो गरीब जनता ही है, जो सच्चे मन से आशीर्वाद भी देती है, वोट भी देती है और हमेशा धन्यवाद भी देती है अपना साथ निभाने के लिए। बाकी पूंजीपतियों का साथ देने के लिए तो इस देश में घने लोग बैठे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के भी जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, एक ही निवेदन मैं आपसे करूंगा कि हनुमान जी ने जो अलग राजस्थान के अंदर जगाई है, आपको प्रत्येक गांव और प्रत्येक विधानसभा तक ध्यान रखें और ऐसे जो जीवंत मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान रखें और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना ही हमारा संकल्प होना चाहिए। ये मैं इतना निवेदन करूंगा। एक बार फिर से संघर्ष समिति को हृदय की गहराई से धन्यवाद कि आपने भाई पवन शर्मा को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई यहाँ राज्य स्तर की धरती से आपने शुरू की और निश्चित रूप से सफलता भी आपको मिलेगी। अभी एक बार जो भी वार्ता की बातें एक बार हो जाए और नहीं होगी तो फिर टोल वोल सब बंद कर देंगे, आप निश्चिंत रहें। इतना मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। अभी प्रधान जी बैठे हैं, चूंकि प्रधान जी एक सरकार का हिस्सा भी है, इसलिए इनसे भी मैं, वैसे ये मेरे गार्जियन भी हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनकी संवेदनशीलता का। आप लोग यहाँ आए, भाई राम कुमार जी को भी, और होनी भी चाहिए थे। जनप्रतिनिधि वही होता है सच्चा, कि आपको बुलाए तो भी आना है, आपको नहीं बुलाए
तो भी वहां पहुंच रहे, क्योंकि हमारा जो नैतिक धर्म है वो एक गरीब जनता को न्याय कैसे मिले। तो आप सरकार के एक नुमाइंदे भी हो, आप सरकार में आपकी हिस्सेदारी भी है। इतना निवेदन जरूर मैं, क्योंकि 500 किलोमीटर मारवाड़ की तरह से मैं चल के आया हूँ, तो प्रशासन की साफ सफाई का काम जो है वो नेताओं का है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति, ऐसे लोग जो शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले, और भाई पवन शर्मा के पिताजी तक को इन्होंने जिन पुलिस कर्मियों ने पीटने से नहीं छोड़ा, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी आपको कहीं न कहीं ढंग से करंट निकाल के और एक मैसेज भी देना है बदमाशों को, पुलिस वालों को, कि तुम्हारे डंडे से देश नहीं चलेगा, देश हमसे और जितने लोग आप बैठे हो आपसे चलेगा। ये लोग हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है। ये चीज इनको आप आभास करा के और 1 2 4 लोगों को यदि आप इस मामले में छुट्टी दिलाओगे तो आइंदा भी कोई न कोई पुलिस वाला ध्यान रखेगा क्या इस क्षेत्र में तो कम से कम लोग जागे, नेता जागे। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करूंगा। एक बार पुनः इस धरने में 36 कौम के लोग जो आप विराजमान हो, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन और विशेषकर नौजवान साथियों से, देखिए नौजवान साथियों से मैं विशेष अपील ये करूंगा, इस देश में जो गंदगी फैली है और विशेषकर इस प्रदेश में, आज कहाँ हमारा प्रदेश जो मुझको बुलाने